बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता रोज़ दो खुशखबरियाँ अच्छी मिली। एक खुशखबरी तो ये है कि हामिद खान साहब जो लॉयर विंग के थे वो वापस आ गए हैं और उनकी मफामत हो गई है और उनकी वापसी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिसके बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला विंग जो है, लॉयर विंग जो है इनका, वो मजबूत हो जाएगा। मजबूत नहीं, मजबूत तर हो जाएगा, मजबूत तर से मजबूत तरीन हो जाएगा। तो वो कुछ थी अपना अलीम खान और जहांगीर तरीन के बायस कुछ मामला टेढ़े हुए थे, मगर हामिद खान साहब वापस आ गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जिससे वकला तहरीक जो है, वकला की विंग जो है वो बेहतरीन हो गई है, अब मजबूत हो गई है। क्योंकि नौजवान वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत ज़्यादा हैं, मगर जो सीनियर तरीन वकला थे वो हामिद खान साहब के साथ ही थे। तो उनके आने से सीनियर वकला की भी तादाद बढ़ गई है और नौजवान वकला तो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत बड़ी तादाद में हैं। जो खला था सीनियर वकला का वो भी कल पूरा कर दिया है और खान साहब को एक अच्छी खुशखबरी मिली हामिद खान साहब की वजह से। दूसरी बड़ी खुशखबरी जो है, मौलाना फजल रहमान की जो जमात है, जमीयत-उल-उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, इसमें से खान मोहम्मद शरानी साहब उन्होंने अपने 25 उलमा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाकायदा तौर पर इत्तेहाद कर लिया है और उनके इत्तेहाद की खबरें भी आ चुकी हैं और वो मिल भी चुके हैं और मुलाकात भी होगी। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा। पहला, खैबर पख्तूनख्वा में, उसके दूर दराज इलाकों में, वहाँ पहुंचेगा फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शरानी साहब के बायस। क्योंकि शरानी साहब बहुत जय्यत और बहुत बड़े आलिम हैं और वो हमेशा सच्चाई का ही साथ देते हैं, झूठ पे नहीं है। काफ़ी उन्होंने चांस दिया है, बहुत ज़्यादा चांस दिया है कि मौलाना फजल रहमान अपनी पॉलिसी में तब्दील करे और पार्टी को की तरफ तवज्जो दे और इस्लाम की खिदमत करे, मगर उस शख्स ने नहीं की। आखिर उन्होंने आकर अलहदगी अख्तियार करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा इनको बलूचिस्तान में होगा, क्योंकि जमीयत-उल-उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप का जो था ताल्लुक़ वहाँ पे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा मजबूत था। उसकी ख़ास वजह जो थी मोहम्मद खान शरानी साहब थे। शरानी साहब को लोग बहुत ऑन करते हैं, बहुत मानते हैं। इनकी फजल रहमान की बात को टहला देते हैं, मगर शरानी साहब की बात को कोई नहीं टहलाता। बहुत गौर से सुनते शरानी साहब को और लोग इनके फ़िदा भी हैं और लोग इनके मेहरबान भी हैं, लोग इनके निसार भी हैं। इनके तालिब इल्म इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत मौलाना फजल रहमान के। तो जिसके बायस इनकी ग्रिप ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत मौलाना फजल रहमान के। जमात की ये समझे कि जैसे कि मौलाना फजल रहमान, जो फजल रहमान ग्रुप था, JUI का जो ग्रुप था, उसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो मोहम्मद खान शरानी साहब थे। बहुत बड़े मजबूत हड्डी थी जो कि इन्होंने उस बैकबोन को इस मौलाना फजल रहमान ने अपनी गलत पॉलिसियों, झूठ बोल कर और गलत बयानियाँ कर करके और नून लीग का साथ दे देकर उन्होंने अपने दीना, मुखलिस, सच्चे और मोहब्बत करने वाले साथी को खो दिया। साथ कई दर्जन साथी भी चले गए, जिससे मौलाना फजल रहमान को आइंदा इंतखाबात में इनको काफ़ी कमी महसूस होगी। मौलाना मोहम्मद खान शरानी साहब की बहुत ज़्यादा कमी महसूस होगी। उसके अलावा अभी भी इनको कमी महसूस होगी मौलाना फजल रहमान के बाद जो वो किरदार अदा करते थे जमात के अंदर, बहुत मुस्बत किरदार अदा करते थे, बहुत जमात को मजबूत करके रखा हुआ था उन्होंने, बहुत ज़्यादा जमात को मजबूत किया हुआ था उन्होंने, बिखरने नहीं देते थे। मगर अब इनकी जमात बिखर चुकी है मौलाना फजल रहमान की। अब यही है कि अब किनारा कशी कर ले मौलाना फजल रहमान तो बेहतर है, वरना इनका मुस्तकबिल तारीख है। जैसे मुस्लिम लीग नून का तारीख है वैसे इनका तारीख है, क्योंकि इन्होंने आज तक इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की किसी किस्म की भी। हज का बनाए और हज का वजारत ली और 10 लाख 10.5 लाख का हज कर दिया। ठीक है जी, 200 बंदे इनका वजीर लेकर जा रहा है सरकारी खजाने पे।
अवाम के पैसों से। ये कौन सा दीन के तहत ये लेकर जा रहा है? क्या इसका अपना कोई दीन बनाया हुआ है? क्योंकि ये तो मोहरा है ना, यूरोपियन का मोहरा है। बाकायदा तौर पे इसने ईमेल की थी कि जी मुझे सदर बनाया जाए, मैं आपके मुफादात, या सदर या वज़ीर आज़म बनाया जाए, बड़ा उहदा दिया जाए, मैं आपके मुफादात का ख्याल रखूँगा। ये उलमा सू है, उलमा हक नहीं है। जो उलमा हक थे वो अलग हो गए, जो उलमा सू है वो रह गए। तो बकाया जो उलमा हक है वो भी आहिस्ता 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 शहरानी साहब के साथ रब्ता करके आएंगे। एक वक्त आएगा कि मौलाना फजल रहमान सियासी तौर पे, दीनी तौर पे बिल्कुल तनहा रह जाएगा, बिल्कुल तनहा रह जाएगा। इसकी कोई किरदार नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।